Lily's confrontation with Grace's malevolent spirit। साल बीत गए और जिस घर में ग्रेस की तड़पती हुई आत्मा थी वह एक बदनाम मील का पत्थर बन गया, जिससे सभी लोग डर गए जो इसके भयानक इतिहास को जानते थे। कई लोगों ने अपने दिल के भीतर एमिली और जैक के दुखद भाग्य की यादों को दफनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बेटी लिली उस प्रेतबाधित घर के खिंचाव से दूर नहीं रह सकी। लिली ग्रेस और शापित आवाज की फुसफुसाती कहानियों को सुनकर बड़ी हुई थी। घर के चारों ओर के अंधेरे ने उसे पुकारा, उसे अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए इशारा किया। जैसे ही वह उस सुनसान जगह के करीब पहुंची, उसके मन में घबराहट के साथ सम्मोहित हो गया। उसका मन अपने माता पिता के अकथनीय गायब होने के सवालों से भर गया। कांपते हाथों से लिली ने चरमराते हुए दरवाजे को धक्का देकर खोला। उसके कब्जे घुसपैठ के खिलाफ विरोध कर रहे थे। एक सर्द हवा उसके पास से गुजरी, हल्की सी फुसफुसाती हुई, मानो उसका नाम पुकार रही हो। हवा क्षय की गंध से घनी थी और जैसे ही उसने रसातल में कदम रखा, उसका दिल धड़क उठा। इंटीरियर क्षय के आगे झुक गया था। एक भूले हुए अतीत के अवशेषों को मकड़ियों के जाले लग गए थे। लिली के कदम उजाड़ गलियारों से गूंज उठे। उसके होश उस भयावहता से बढ़ गए जो घर में फैली हुई थी। ऐसा लगा जैसे ग्रेस की उपस्थिति बनी हुई है, उसकी हर हरकत को देख रही है। एक अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित लिली ने खुद को उसी कमरे में खड़ा पाया जहां उसके माता पिता की असामयिक मृत्यु हुई थी। ग्रेस की फीकी तस्वीर ने उसे वापस देखा। उसकी आंखें उसकी आत्मा में बोर हो रही थीं। उसके शरीर में भय की लहर दौड़ रही थी, लेकिन उसके भीतर एक दृढ़ संकल्प प्रज्वलित था। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी ग्रेस, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज दृढ़ थी, मानो जवाब में कमरा हिंसक रूप से हिल गया। दीवारें चटकने लगीं और पेंट उखड़ने लगा। ग्रेस की तस्वीर फर्श पर उड़ गई और लिली ने उससे निकलने वाली ऊर्जा की लहर महसूस की। एक भूतिया राग, दुख और निराशा की एक शोकपूर्ण स्वर ने हवा भर दी। बहादुरी के एक पल में लिली ने नीचे पहुंचकर तस्वीर उठा ली। यह एक अलौकिक ऊर्जा के साथ स्पंदित हुआ जो ग्रेस की बेचैन आत्मा के लिए एक वाहक था। उसकी रगों में अंधेरे की लहर दौड़ गई, लेकिन उसके द्वेष के आगे घुटने टेकने के बजाय लिली ने संघर्ष किया। इच्छा शक्ति के हर औंस के साथ उसने अपने माता पिता के लिए, अपने प्यार को और उनकी आत्माओं को मुक्त करने का दृढ़ संकल्प दिखाया। कमरा चकाचौंध करने वाली रोशनी से जगमगा उठा। लिली और घर के अवशेषों को अपनी चमक में समेट लिया। परछाइयां नाचती और छटपटाती हैं, पीड़ा में विलाप करती हैं, क्योंकि अनुग्रह की वर्णक्रमीय उपस्थिति लड़खड़ा गई। जब अंत में प्रकाश कम हो गया, लिली अकेली खड़ी थी। घर उसके चारों ओर राख में कम हो गया। ग्रेस की उत्पीड़ित आत्मा परास्त हो गई थी। उसकी क्रूरता अब जीवित लोगों को पीड़ा देने में सक्षम नहीं थी। लिली ने न केवल अपने माता पिता की फंसी हुई आत्माओं को मुक्त किया, बल्कि खुद के लिए बंध भी पाया। उस दिन के बाद से भुतहा घर नहीं रहा, उसकी जगह एक खाली भूखंड ने ले ली। लिली अपने साथ अपने माता पिता की यादें लेकर गई थी, उस अंधेरे की एक खट्टी मीठी याद जिसे उसने जीत लिया था। शहर धीरे धीरे डर की चपेट से ठीक हो गया, जिसने इसे इतने लंबे समय तक त्रस्त कर रखा था, और ग्रेस की किंवदंती विजय की कहानी में बदल गई। लेकिन छाया की गहराई में फुसफुसाहट बनी रही, एक और बेचैन आत्मा की फुसफुसाहट। ग्रेस की कहानी भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन भूतिया चक्र नहीं था, और जब तक खोई हुई आत्माएं और भूले हुए रहस्य थे, तब तक अंधेरा अपना जाल बुनता रहेगा। अगली साहसी आत्मा के आगे बढ़ने और भीतर की भयावहता का सामना करने की प्रतीक्षा करेगा।